अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वर्चुअल रैली में तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर इज़्ज़त माव अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब। ये वर्चुअल रैली इसलिए करना पड़ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन सबको करना है। मुजफ्फरनगर के सदर सीट से जनाब मोहम्मद इंतजार अंसारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। इंतजार अंसारी साहब को आप सबको मिलकर जिताना है और ये मैसेज देना है, ये संदेश देना है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं उनको जिताकर विधानसभा में भेजना है। आप लोगों से तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इलेक्शन का टाइम है, सब अपने अपने पासे फेंकेंगे आपके सामने। कोई आपसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आपसे यहां तक कहा जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी पार्टी को जिताने के लिए आई है और किसी को हराने के लिए आई है। मैं आप लोगों के जरिए से उन लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि 2017 में आप क्यों हारे और वो क्यों जीत गए। 2014 में आपके अपने परिवार के लोग भी हार गए और बीजेपी के लोग जीत गए, सरकार केंद्र में बन गई। सवाल आपको अपने लोगों से पूछना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इल्जाम तराशी करना बंद कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मजलूमों की, वंचितों की, दबे कुचलों की, बैकवर्ड्स की, OBC की आवाज है और इसी आवाज को ऊपर उठाने के लिए एक मोर्चा बना है उत्तर प्रदेश में। उस मोर्चे में जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जनाब वामन विश्राम साहब हमारे साथ हैं और यह जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश के वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, बैकवर्ड्स की और हम सब मुसलमानों की है कि हम अपने हक की आवाज को उठाने वालों को जिताकर इस सदन में भेजते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। 1984 में इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई, वो शहीद हो गई, उसके बाद में जब चुनाव हुए तो मेरे वालिद साहब हयात थे उस वक्त। हमारे घर के आगे एक थोड़ा सा दूसरे मजहब के लोग रहते हैं, अच्छे लोग हैं। तो इलेक्शन हुआ तो जब उन्होंने वोट डाला तो मेरे वालिद साहब ने एक गुप्ता जी से पूछा कि तुमने वोट किसको दिया, तो उन्होंने कहा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को। तो मेरे वालिद साहब ने मुस्कुरा के उनसे कहा कि तुम अपना वोट गड्ढे में डाला है। तो उसने उतनी ही मुस्कुराहट से जवाब दिया कि जनाब वकार साहब, कभी तो गड्ढा भरेगा, हमारे ही वोटों से गड्ढा भरेगा। उनकी यकजहती और उनके जो इत्तेहाद था उन्होंने सरकार बना ली। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारा गड्ढा था वो भर चुका है, थोड़ा सा बाकी है। पूरे हिंदुस्तान में हमने साबित कर दिया, जनाब असद साहब की कयादत में हमने औरंगाबाद भी हराया, शिवसेना के उस MP को हराया जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था। हमने बिहार में अपने 5 विधायक भी जिताए। हमने अपना गड्ढा भर लिया है, थोड़ा सा बाकी है। उस थोड़े से गड्ढे में अगर आप अपने और वोट डाल देंगे तो इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है, हमारी जीत सुनिश्चित है, हम जीतेंगे। और इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है, आपके बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। और जो आपसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मांग रखी थी दूसरे लोगों से कि हमारा डिप्टी CM क्यों नहीं होता है, इंशाल्लाह इस बार अब हम किसी से मांग नहीं करेंगे। हमारी खुद की पार्टी इतने वोटों से जीत कर आएगी, इतनी सीटें लेके आएगी कि इस बार हमारा खुद का अपना डिप्टी CM भी होगा और हमारे मोर्चे का CM भी होगा। आप लोगों से गुजारिश है, जनाब इंतजार अंसारी साहब को वोट दीजिए, मजलिस के उम्मीदवार को मजबूत कीजिए और जिताकर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम।